वेलकम टू माय चैनल ऑलो ट्विस्ट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड एक सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक वीडियो में एक एक इम्पॉर्टेंट कारण को दे रहा हूँ। उसी सीरीज में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार का बनता है, वो है इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विस्तार या साम्राज्यवाद से संबंधित जो एक राइवलरी थी, एक प्रतिद्वंदिता थी विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है। 1870 के बाद साम्राज्यवाद का एक नया युग प्रारंभ होता है। कुछ नए देश जो है वो साम्राज्यवाद की जो प्रतिद्वंदिता थी, जो राइवलरी थी, उस दौर में शामिल हो जाते हैं। जैसे जर्मनी शामिल होता है उसमें, इटली शामिल होता है उसमें, और जापान उसमें शामिल होता है। और इनके शामिल होने से यूरोप का जो एक वातावरण है वो तनावपूर्ण हो जाता है। साम्राज्यवादी विस्तार में मुख्य रूप से अफ्रीका को यूरोपीय देशों ने अपने बीच बांटना शुरू कर दिया था। चाइना में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की एक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई थी। पहले तो इसको यूरोपीय देशों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से बांटने का प्रयास किया, और इसके लिए 1884 में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए, जिसके अनुसार अफ्रीका का बंटवारा अपने बीच में वो करेंगे, या जो भी साम्राज्यवादी विस्तार है, जो आइलैंड्स पर जो उनका विस्तार होगा, या चाइना में जो उनका प्रभाव क्षेत्र होगा, उसके बीच में वो उसमें एक शांतिपूर्वक बंटवारा हो जाए, इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए उनको बस कुछ दिनों तक ही माना गया, लेकिन बाद में उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया गया और एक जद्दोजहद यूरोपियन देशों के बीच में शुरू हो गई। और दो ऐसी घटना हुई जो इन साम्राज्यवादी जो राइवल्स थे उनके बीच में, जिससे कि लगा कि अब एक युद्ध का वातावरण है और एक युद्ध हो जाएगा। खास करके दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर युद्ध हुआ, उस बोअर युद्ध के कारण जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति हो गई, जिसमें बोअर युद्ध में एक बोअर जनजाति है जिसने ब्रिटिश ट्रूप को हरा दिया था, और बोअर जनजाति का जो लीडर था क्रूजर, उसको जर्मन जो राजा था काइजर विलियम, उसने एक टेलीग्राम भेजा था। तो इस बात को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। और दूसरी जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो सूडान में जो फसोदा कांड हुआ, उस फसोदा कांड की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ऐसी स्थिति आ गई जैसे लगा कि अब वो युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे, और युद्ध का एक वातावरण बन गया। हालांकि उस समय युद्ध हुआ नहीं, लेकिन ये दो घटनाएं जो हैं वो यूरोपीय देशों के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति, एक प्रतिद्वंदिता की स्थिति पैदा कर दी। और ये सब साम्राज्यवादी जो सोच है, साम्राज्यवादी जो एक विस्तार की नीति है, अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जो एक नीति है, उसकी वजह से ये हो रहा था। जो नवीन साम्राज्यवाद का क्षेत्र था जिस क्षेत्र में साम्राज्यवादी देश अपना विस्तार कर रहे थे, वो चीन और प्रशांत महासागर था। चीन में प्रत्येक यूरोपीय देश अधिकतम अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और उससे फायदा उठाना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि चीन की जो एक स्वतंत्र स्थिति थी, वो करीब करीब उसकी स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई। वो पूरी तरह से यूरोपीय ताकतों के अधिकार में आ गया, और ये यूरोपीय ताकतें थी वो अपने सुविधा के अनुसार और अपने फायदा के लिए चीन का इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में जापान जो है वो भी चीन पर अपना एक अधिकार जमाने का प्रयास करने लगा, और चीन और जापान के बीच में 1894-95 में एक युद्ध हुआ, और उसके कई क्षेत्रों पर जापान का अधिकार हो गया। यह युद्ध जो है जापान और रूस के बीच में तनाव की स्थिति पैदा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जापान और रूस में एक तनावपूर्ण वातावरण हो गया, और 1904-05 में रूस और जापान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें एशिया का एक छोटा सा देश जापान रूस
यूरोप का जो एक बहुत बड़ा देश था और ताकतवर देश माना जाता था, उसको बुरी तरह से पराजित कर देता है। और ये स्थिति जो है वो रूस के लिए बहुत ही बुरी होती है और इसका प्रभाव यूरोपीय राजनीति पर पड़ता है और यूरोप की राजनीति एक तरह से फिर से गर्म हो जाती है, तनावपूर्ण हो जाती है और एक युद्ध का वातावरण जो है वो तैयार हो जाता है। एक दूसरा क्षेत्र भी था जो तनाव का कारण बना, बाल्कन का क्षेत्र। बाल्कन के क्षेत्र में तुर्की, ऑस्ट्रिया और रूस के हित टकराते थे। ऑस्ट्रिया और रूस चाह रहे थे कि बाल्कन क्षेत्र पर तुर्की का प्रभाव समाप्त हो जाए और रूस चाहता था कि उसके प्रभाव क्षेत्र में बाल्कन क्षेत्र रहे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव में बाल्कन क्षेत्र रहे। तो ऑस्ट्रिया और रूस के जो हित हैं यहाँ टकरा रहे थे और ये जो एक तनावपूर्ण वातावरण था या एक हितों का टकराव था, इसने एक युद्ध का वातावरण तैयार किया। जैसा कि मैं पहले काल में बताया हूँ कि इसी वजह से जर्मनी का रूस के साथ जो एक संबंध था वो संबंध टूट जाता है, इसलिए कि बाल्कन क्षेत्र में जर्मनी का जो राजा था काइजर विलियम, वो रूस का पक्ष ना लेकर ऑस्ट्रिया का पक्ष लेता है और जिसका नतीजा होता है जो 3 सम्राटों का जो संघ बना था उस संघ से रूस बाहर निकल जाता है और वो फ्रांस से दोस्ती कर लेता है और एक यूरोप में 2 विरोधी खेमे में यूरोप बढ़ जाता है, 2 विरोधी गुट बन जाते हैं। तो ये जो बाल्कन का क्षेत्र है जहाँ ऑस्ट्रिया और रूस के हित टकरा रहे थे, यह भी एक साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता ही थी और इस वजह से भी प्रथम विश्व युद्ध होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का। तो हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवादी लालसा है, जो साम्राज्यवादी इंटरेस्ट है, जो एक इम्पेरियलिस्ट एक्सटेंशन का जो एक कंसेप्ट है यूरोपीय देशों के बीच में, उस वजह से जो एक राइवलरी थी उसने एक तनावपूर्ण वातावरण को तैयार किया और इस वजह से भी प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में ये दूसरा कारण है। पहला कारण मैं एक अन्य वीडियो में बताया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगला वीडियो फिर जो लाऊंगा उसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो अन्य कारण हैं उन पर डिस्कशन करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ न्यू कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।